वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस के साथ साथ एडिशनल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जो कि लेटेस्ट जो जेके पास का एग्जाम पैटर्न है, दैट इज सीबीएसई पैटर्न, इस लिहाज से बहुत अहम रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि आप आने वाले स्टडी मटेरियल को मिस ना करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं सबसे पहले, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन जो है ये लिखना है। पहला एमसीक्यू जो है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। इन 4 स्टेट्स में से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज उड़ीसा। उड़ीसा के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 2 जो है एमसीक्यूज का, वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, यानी ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है इंडिया का? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। तीसरा एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे है, उत्तरांचल, जिसको उत्तराखंड कहते हैं, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटायर्स विद। यानी इंडिया की कुछ स्टेट्स का नाम आया है, लाइक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये स्टेटस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं? तो इसका यहाँ पे ऑप्शन है आपके लिए, चाइना, भूटान, नेपाल और म्यांमार। इसका सही आंसर जो है इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ नेपाल। यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इंडिया की ये स्टेटस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं? इट इज़ नेपाल। नेपाल इसका सही आंसर है। तो अनदर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे, पार्ट 4 क्वेश्चन है, if you intend to visit Kavariti during your summer vacations, which one of the following union territories of India will you be going to? यानी अगर आपको कावरती जाना है, ठीक है, आपको कावरती जाना है, आप कहाँ जाओगे, कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाओगे? लाइक अगर आपको श्रीनगर जाना है, आप कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाओगे? आप जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जाओगे, ठीक है। तो अभी अगर आपको कावरती जाना है तो आप कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाओगे? इसका सही आंसर है लक्षद्वीप, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप की कैपिटल जो है वो कावरती है। इसलिए कावरती जाने के लिए आपको कौन सी यूनियन टेरिटरी विजिट करनी पड़ेगी? दैट इज लक्षद्वीप। इसके बाद फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे यहाँ, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री विच डज नॉट शेयर बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। यानी मेरा एक फ्रेंड है जो किसी कंट्री में रहता है, इन 4 कंट्रीज़ में से वो किसी कंट्री में रहता है, लेकिन इस कंट्री की लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ टच नहीं करती है। ऑप्शंस हैं भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो नेपाल, बांग्लादेश और भूटान इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर जो है इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर, लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको टू द पॉइंट और शॉर्ट लिखना है, ब्रीफली लिखना है। पहला क्वेश्चन है, नेम द आइलैंड ग्रुप्स लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन से आइलैंड ग्रुप्स हैं? दूसरा है, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर दैन इंडिया। इंडिया से कौन सी बड़ी जो है, इनका एरिया ज़्यादा है, इंडिया से ज़्यादा है। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट साउथ ईस्ट। इंडिया के साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड ग्रुप है? और एक और क्वेश्चन है, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउदर्न नेबर्स। साउथ दर नेबर कौन सी कंट्रीज़ हैं हमारी जो आइलैंड ग्रुप्स हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं? तो पहला क्वेश्चन जो था, नेम द आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में कौन से आइलैंड्स हैं? दैट इज़ लक्षद्वीप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द कंट्रीज़ विच आर लार्जर दैन इंडिया। तो इंडिया से कौन सी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से बड़ी हैं? तो इंडिया से 6 बड़ी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका एरिया इंडिया से ज़्यादा है। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट साउथ ईस्ट। यानी साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड ग्रुप है इंडिया के? तो इसका नाम है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है वो साउथ ईस्ट में है।
और एक और क्वेश्चन है, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउदर्न नेबर्स, इंडिया के साउथ में कौन सी आइलैंड कंट्रीज हैं? इसका आंसर है मालदीव्स एंड श्रीलंका। मालदीव्स और श्रीलंका इंडिया के साउथ में हैं, जो आइलैंड हैं और कंट्रीज हैं। ये इंडिया की आइलैंड कंट्रीज हैं, नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज हैं साउथ में। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, द सन राइजेज 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात। यानी अरुणाचल प्रदेश अगर यहाँ पे है और गुजरात यहाँ पे है, तो सन पहले ईस्ट में राइज होता है। यहाँ अगर 6 बजे राइज होता है और यहाँ 8 बजे राइज होता है सन, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, गुजरात के कंपैरिजन में अरुणाचल प्रदेश में पहले ही सन 2 घंटे पहले राइज होता है, बट द वॉचेज शो द सेम टाइम। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी वही टाइम होता है और गुजरात में भी वही टाइम दिखाती है घड़ियाँ। यानी अभी अगर यहाँ पे 6 बजे हैं तो गुजरात में भी 6 बजे हैं। हालांकि यहाँ पे अगर 6 बजे टाइम सनराइज होता है, यहाँ पे 8 बजे सनराइज होगा। ऐसा क्यों है? ठीक है, हाउ डज दिस हैपन? ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे मुमकिन है? तो इसका आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर, फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्जर्व्ड दैट लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस इज अबाउट 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी इंडिया का वेस्ट से ईस्ट तक कितने डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है? 30 डिग्री, ठीक है, लगभग। दिस मीन्स दैट देयर वुड बी ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब है यहाँ वेस्ट से लेके ईस्ट तक टाइम डिफरेंस कितना हो सकता है? अगर हम सनराइज या सन की लोकेशन या सनराइज और सनसेट को कंपेयर करें, ठीक है, मीन्स 2 घंटे का फर्क हो सकता है। टू अवॉइड सच डिफरेंसेस इन लोकल टाइम, अब अगर सनराइज के हिसाब से ही टाइम रखेंगे तो यहाँ 6 बजेंगे और यहाँ 8 बजेंगे, ठीक है। यहाँ 6 बजे सनराइज होगा, यहाँ 8 बजे सनराइज होगा, तो इंडिया की ही कुछ स्टेट्स में आपको 2 घंटे का फ़र्क मिलेगा टाइम में। अब इस टाइम डिफरेंस को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हैज़ बीन फिक्सड टू गिव द होल कंट्री अ यूनिफॉर्म टाइम। IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है, जिसके मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में अभी जो टाइम है, पूरे हिंदुस्तान में यही एक ही टाइम है, ठीक है। हाँ, द लोकल टाइम ऑफ स्टैंडर्ड मीडियन, अच्छा, to avoid such differences in local time, Indian Standard Time has been fixed to give whole country a uniform time. The local time of the standard median of 82 degree 30 minute east is observed as standard time by whole country. यानी किस टाइम मेरिडियन का, किस लॉन्गिट्यूडनल मेरिडियन का जो टाइम हम फॉलो करते हैं पूरे इंडिया में, दैट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यहाँ पे है लगभग 97 डिग्री, यहाँ पे है 67 डिग्री। अब इस जो सेंटर में आता है दैट इज़, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। यहाँ जो सनसेट या यहाँ जो सनसेट सनराइज़ का टाइम होता है उसी हिसाब से टाइम रखा गया है। और यहाँ पे आप ईस्ट में +1 आवर कर सकते हो, यहाँ -1 आवर कर सकते हो, ठीक है। तो सेंट्रल लोकेशन इसीलिए रखी गई ताकि टाइम जो गैप है बिटवीन सनराइज एंड सनसेट पूरी कंट्री का अकॉर्डिंग टू IST ज़्यादा वेरी ना हो। थोड़ा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के लिए डिफ़िकल्ट है, बट यहाँ पे आपको सिंपली यही याद रखना है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है ये IST टाइम मेरिडियन है। द लोकल टाइम ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ 82 डिग्री 30 minute east is observed as the standard time by whole country. Because of this reason, we find that the sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in west, but watches show the same time. हालांकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज और सनसेट का टाइम है ये वेरी करता है, 2 आवर्स का डिफरेंस है, लेकिन टाइम एक ही है। यानी घड़ियों में अगर गुजरात में भी 6 बजे है, अरुणाचल प्रदेश में भी 6 बजेंगी। गुजरात में 8 बजे हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी 8 बजेंगे। टाइम में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि सनराइज और सनसेट के टाइम में फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 4, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज़ कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई। यानी इंडिया का जो इंडियन ओशन में एक अहम यहाँ पे लोकेशन है, ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों, ऐसा क्यों है और इसके क्या फ़ायदे हैं इंडिया को? इसका आंसर है The central location of India at the head of Indian Ocean is considered of great significance because क्यों इसकी ज़्यादा significance है? It has given India a strategic advantage due to trans-Indian ocean routes which connect countries of Europe,
इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, यानी ईस्ट एशिया और वेस्ट के दरमियान से जो सी रूट्स चलते हैं वो इंडिया के थ्रू पास होते हैं, और इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक पोजीशन है इंडियन ओशन में। तो एक और रीज़न, दिस हेल्प्स इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कंटैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट। यानी इससे क्या होता है, अगर इंडिया ऐसे है, यहाँ पे इस साइड में जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे वेस्ट एशिया है और यहाँ ईस्ट एशिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ से कोई आता है उसको इंडिया के थ्रू ही पास करना होगा। अगर कोई ट्रेडर आते हैं या सेलर्स आते हैं, उनको इंडिया के थ्रू ही पास करना है। तो एक लिंक एक्ट करता है इंडिया बिटवीन वेस्ट एशिया और अफ्रीका इन कंपैरिजन विद ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका, ठीक है, इन दोनों के दरमियान इंडिया आता है। द वास्ट कोस्ट लाइन एंड द नेचुरल हार्बर्स हैव बेनिफिटेड इंडिया इन कैरिंग आउट ट्रेड एंड कॉमर्स विद इट्स नेबरिंग एंड डिस्टेंट कंट्रीज सिंस एंशिएंट टाइम। क्योंकि इंडिया जो है इंडिया की एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है यहाँ पे इंडियन ओशन में। तो इससे क्या होता है, जो यहाँ पे कोस्ट लाइन है, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, इनके थ्रू इंडिया ने पुराने ज़माने से ही ट्रेड किया है, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो यहाँ पे, या फिर साउथ जो वेस्ट एशिया है यहाँ पे इन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना हो, या अरेबियन जो पेनिनसुला है उसके साथ ट्रेड करना हो, या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना हो। तो ये जो इंडियन ओशन है यहाँ पे, इसने इंडिया को पुराने ज़माने से ही बहुत हेल्प की है ट्रेड करने में बाकी कंट्रीज़ के साथ। एक और जो इसका रीज़न है, एक और इसकी इम्पॉर्टेंस जो है, इट हैज़ गिवन इंडिया ए डिस्टिंक्ट क्लाइमेट दैन द रेस्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। जो एशियन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में इंडिया का एक डिस्टिंक्ट क्लाइमेट है, जिसको हम कहते हैं जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये इंडिया में है ड्यू टू इट इज स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन इंडियन ओशन। नो अदर कंट्री हैज़ सच ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया। और इंडियन ओशन में इतनी ज़्यादा कोस्ट लाइन किसी की नहीं है जितनी इंडिया की है। इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजिशन इन इंडियन ओशन विच हैज़ गिवन द नेम ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। क्योंकि इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट पोजिशन है इंडियन ओशन में, इसीलिए इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया है। और दुनिया में कोई भी ऐसा ओशन नहीं है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया हो। इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन जिसका नाम एक कंट्री के नाम पे है, ठीक है। तो ये हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस खत्म हुए। अब कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन क्या है? इसका आंसर है द लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड longitudinal location of India is 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east longitude। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? एरिया के मुताबिक इंडिया का साइज जो है क्या है? इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद अ टोटल एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। ये इंडिया का जो लैंड एरिया है, इट इज़ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। इन टर्म्स ऑफ अगर हम माइल्स में इसको कन्वर्ट करें, इट इज़ 12,69,219 स्क्वायर माइल्स, ठीक है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट ऑफ इंडिया? यानी इंडिया नॉर्थ टू साउथ कितना है और ईस्ट टू वेस्ट कितनी लेंथ है इसकी? आंसर, इंडिया मेजर्स 3,214 किलोमीटर, दैट इज 1997 माइल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यानी नॉर्थ से साउथ तक इंडिया की लेंथ जो है इट इज़ 3,214 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट कितनी है? ईस्ट टू वेस्ट कितनी है? इट इज़ 2,933 किलोमीटर। और ईस्ट यहाँ वेस्ट से ईस्ट तक कितना है? इंडिया की लेंथ कितनी है? इट इज़ 2,933 किलोमीटर। इन टर्म्स ऑफ अगर हम माइल्स में इसको कन्वर्ट करें, इट इज़ 1,822 माइल्स। क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन। व्हाट इज़ द लैंड फ्रंटायर एंड कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया? इंडिया की कितनी लैंड फ्रंटायर है और कोस्ट लाइन क्या है?
इंडिया हैज़ ए लैंड फ्रंटायर ऑफ 15,200 किलोमीटर, यानी लैंड फ्रंटायर लैंड बॉर्डर कितना है इंडिया का, इट इज़ 15,200 किलोमीटर। अगर माइल्स में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 9,445 माइल्स। और कोस्ट लाइन कितनी है, साहिली इलाका कितना है इंडिया का, इट इज़ 7,516.6 किलोमीटर, यानी कोस्ट लाइन कितनी है इंडिया की, इट इज़ 7,516.6 किलोमीटर। इसको अगर हम माइल्स में कन्वर्ट करें इट इज़ 4,671 माइल्स। एक और एडिशनल क्वेश्चन है हमारे पास, विच मेरिडियन हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, यानी IST कौन सा मेरिडियन लिया गया है इंडिया में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, ये कौन सा है, द मेरिडियन दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, ये ईस्ट है। द मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट विच पासिस थ्रू गाजीपुर यूपी इज टेकन एज IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, ठीक है, यही 82 डिग्री 30 मिनट मेरिडियन जो है, लॉन्गिट्यूड जो है, जो पास होता है थ्रू गाजीपुर यूपी, इसी को IST मेरिडियन लिया गया है। द 5 स्टेटस, अब 5 स्टेटस हैं जिनके थ्रू ये मेरिडियन पास होता है, इंडिया की 5 स्टेटस हैं, उनका नाम भी आप याद रखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन सी 5 स्टेटस हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ये वो 5 स्टेट्स हैं जिनके थ्रू ये वाला मेरिडियन दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पास होता है थ्रू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो एक और क्वेश्चन है, नेम द स्टेटस ऑफ इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, इंडिया की कौन कौन स्टेट है जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट इंडिया को 2 इक्वल हाल्व्स में डिवाइड करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास होता है इंडिया की 8 स्टेट्स के थ्रू। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स इन इंडिया। कौन कौन सी स्टेट है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा। यानी कौन सी 6 स्टेट्स, 8 स्टेट्स हैं जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडिया में। इट इज़ अगेन आई विल रिपीट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप याद रखोगे। और आपको ये याद रखना है, इट इज़ वेस्ट टू ईस्ट, यानी यहाँ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पहले गुजरात के थ्रू, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मिजोरम और लास्ट स्टेट जो है त्रिपुरा। ये वो 8 स्टेट्स हैं जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडिया में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स।